मार्केटिंग एक स्टोरी कहने के बारे में है जिसमें लोग बिलीव कर सकते हैं। काफी समय पहले लोगों ने देखा कि सूरज हर सुबह उगता है, इसलिए उन्होंने हीलियोइस और उनके रथ के बारे में एक स्टोरी बनाई। आपने भी हो सकता है यह स्टोरी सुनी हो, अगर नहीं तो हीलियोइस एंड हिज चैरियट की स्टोरी जरूर पढ़ें इंटरनेट पे। पर दोस्तों, यह स्टोरी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के एग्जिस्टेंस में आने से बहुत समय पहले ही लिख दी गई थी, लेकिन अगर इसे मार्केटिंग से कंपेयर करें तो हमें कुछ कॉमन चीजें भी मिलती है, और वो है अ गुड स्टोरी, यानी एक अच्छी कहानी। तो ध्यान रहे दोस्तों, इफेक्टिव मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट लोगों को बिलीव यानी विश्वसनीय कहानियां बताने के बारे में है। एग्जाम्पल लें तो जॉर्ज रिडेल, जो एक 10वीं पीढ़ी के ग्लास ब्लोअर थे, उन्हें आइडिया बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया था। उनकी कंपनी ग्लास प्रोडक्ट्स बनाती है और उनके पर्टिकुलरली वाइन ग्लासेस बहुत पॉपुलर है। वे कहते हैं कि सभी वाइन्स का एक यूनिक मैसेज होता है जो कि उस ग्लास के थ्रू ट्रांसलेट होता है जिसमें एक व्यक्ति उसे पीता है। रीडल की स्टोरी अमेजिंगली काम करती है। साइंटिफिक टेस्ट्स ने साबित कर दिया है कि उनके और दूसरों के ग्लासेस के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वाइन एक्सपर्ट्स और दुनिया भर के एंथुसियास्ट यानी उत्साही लोगों का कहना है कि रीडल के ग्लास से पीने पर वाइन का टेस्ट बेहतर फील होता है। दोस्तों, ये मार्केटिंग की फाड़ है जो वाइन का टेस्ट बदल सकती है। रीडल की मार्केटिंग स्कीम सफल साबित हुई क्योंकि आज की दुनिया में लोग वो खरीदते हैं जिनकी उन्हें वांट होती है, वो नहीं जिनकी उन्हें नीड होती है। फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, लोग वो खरीदते हैं जिनकी उन्हें वांट होती है, वो नहीं जिनकी उन्हें नीड होती है। यही वजह है जिससे मार्केटर्स इतना प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस बात को इस तरीके से सोचते हैं दोस्तों, एक यंग वुमेन को इमेजिन करें जो पूमा स्नीकर्स का एक पेयर $125 में खरीदती है, जो चीन में $3 में तैयार किया गया था। यह लेडी इस शू को उनकी ड्यूरेबिलिटी या सपोर्ट की वजह से नहीं खरीदती है जो वह उनके पैरों को देता है, बल्कि वो लेडी इसलिए इन शूज को खरीदती है क्योंकि वह एक बार उन्हें पहनकर कूल फील कर सके। दोस्तों, वह औरत साइकोलॉजिकली यह इमेजिन करने लग जाती है कि उसकी लाइफ और इमेज इन जूतों को खरीदने के बाद थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगी। यह अजीब है पर यह सच्चाई है दोस्तों। पूमा मार्केटर्स ने रियलिटी में इस यंग वुमेन को एक कहानी बेच दी है, एक कहानी कि वह स्पेशल है, हिप है और फैशनेबल है। और याद रखिए, ये लोग ही हैं जो ऐसी स्टोरीज को फैलाते भी हैं। दोस्तों, हमें देखना होगा कि लोग शायद ही कभी किसी पर्टिकुलर फीचर्स के लिए एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो याद रखिए, अगर आप उन्हें एक अच्छी स्टोरी बता सकते हैं तो आप उन तक पहुंच जाएंगे। समझे और फील लें कि आपके कस्टमर्स का दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है। दोस्तों, आप शायद अज्यूम कर सकते हैं कि हर कोई लाइफ में सेम चीजें चाहता है, सक्सेस, सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। लेकिन यह इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। हम सभी को सेम चीजें नहीं चाहिए दोस्तों। आइए इसको डिटेल में सुनते हैं। हर व्यक्ति का एक अपना वर्ल्ड व्यू यानी दुनिया को देखने का नजरिया होता है जो उसके वैल्यूज, बायसेस यानी पूर्वाग्रह और बिलीफ से बनता है। एक पर्सन का वर्ल्ड व्यू उसके पेरेंट्स, स्कूल जिसमें वो गया था, प्लेसेस जहां वह रहा था और एनवायरनमेंट जिसमें वह रहता है से इन्फ्लुएंस्ड होकर यानी प्रभावित होकर बनता है। तो लोगों का वर्ल्ड व्यू यह डिटरमाइन करता है कि वो कौन सी कहानियां हैं जिन पर वो बिलीव यानी विश्वास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको पिछली बार कार खरीदते हुए किसी यूज्ड कार के सेल्समैन ने धोखा दिया था तो यह आपके वर्ल्ड व्यू को प्रभावित करेगा, और अगली बार जब आप किसी दूसरे डीलर से कार लेने जाएंगे तो आप एक अलग नजरिए से जाएंगे। आपके पास उस पर्सन से जिसने पास्ट में सक्सेसफुली 3 कारें खरीद ली हैं, उसके कंपैरेटिवली यूज्ड कार डीलर्स को देखने का नजरिया आपका एकदम डिफरेंट होगा। तो समझिए दोस्तों कि सभी कस्टमर्स सेम नहीं होते हैं, पर वह पूरी तरीके से अलग भी नहीं होते हैं। कंफ्यूज? मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि सिमिलर बैकग्राउंड्स वाले लोग सिमिलर वर्ल्ड व्यूज डेवलप करते हैं। आइए इसको डिटेल में सुनते हैं। एज अ मार्केटर, आपका काम उन लोगों के ग्रुप को ढूंढना है जिनके पास लगभग एक ही वर्ल्ड व्यू है। उन्हें एक स्टोरी बताइए जो सीधे उनसे रिलेट हो जाए, फिर देखिए आप उन्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए, कुछ नई मदर्स ऐसी हैं जिनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी उनके बच्चों की ग्रोथ और एजुकेशन है।
बॉडी बिल्डर्स को लगता है कि अगला न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एक परफेक्ट बॉडी का शॉर्टकट है, और एनवायरनमेंट से प्यार करने वाले लोगों को लगता है कि नेक्स्ट साइंटिफिक इनोवेशन ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए होगा। इनमें से हर ग्रुप उन स्टोरीज को सुनना चाहता है दोस्तों, जो उनके दुनिया को देखने के नजरिए से एग्री करता है। दोस्तों, इनमें से हर ग्रुप उन स्टोरीज को सुनना चाहता है जो उनके दुनिया को देखने के नजरिए से एग्री करती है। डिज्नी की एक डिवीजन बेबी आइंस्टीन ने 2004 में एक ग्रेट स्टोरी बताई, जब उन्होंने न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स के लिए $150 मिलियन के वीडियो बेच दिए। इस नाम ने एक एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू पेरेंट्स को यकीन दिला दिया कि यह वीडियो उनके बच्चों को स्मार्टर बना देगा। ये पेरेंट्स ऐसा फील करना चाहते थे जैसे वे अपने बच्चों को हेल्प कर रहे थे। भले ही बाद में की गई रिसर्च में पता चला कि इन वीडियोस का बच्चों की बुद्धि पर कम या लगभग कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अपनी स्टोरी को अपने कस्टमर के वर्ल्ड व्यू तक टेलर करें। दोस्तों, एक बार जब आपने अपने कस्टमर बेस के वर्ल्ड व्यू की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अचीव कर ली है, तब इसका अगला स्टेप एक स्टोरी या फ्रेम बनाना है जो कि उस वर्ल्ड व्यू से मैच करता हो। फ्रेम आपको आपकी स्टोरी मीनिंगफुल तरीके से अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट करने में मदद करेगा। जब ट्विंकीज एंड वंडर ब्रेड बनाने वाली कंपनी इंटरस्टेट बेकरीज के कस्टमर्स का वर्ल्ड व्यू बदल गया तो वह बैंकरप्ट हो गई। डॉक्टर एटकिंस की लो कार्ब डाइट सभी की पसंद बन गई थी और लोग अपने बच्चों को ट्विंकीज जैसी चीजें खिलाना नहीं चाहते थे, वे कुछ हेल्दियर चाहते थे। उसी समय जनरल मिल्स ने वर्ल्ड व्यू के शिफ्ट का फायदा उठाया। एटकिंस क्रेज शुरू होने के कुछ समय बाद ही जनरल मिल्स ने अपने सभी सीरियल ब्रांड में 100% होल ग्रेन्स का यूज करके अपनी स्टोरी को एडजस्ट कर लिया, जिसमें लकी चार्म्स भी शामिल थे। इस स्टोरी को आप डिटेल में इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। जनरल मिल्स ने अपने सीरियल्स को हेल्दी के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट किया, जो उस समय के हाई कार्ब डाइट के नेगेटिव व्यू से अलाइन था, और उनको इससे बहुत फायदा मिला दोस्तों। तो दोस्तों, उन लोगों के ग्रुप को आइडेंटिफाई करें जो अपने पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू के कारण नई स्टोरी सुनने के लिए ओपन है। इमेजिन कीजिए कि आपका बॉस आपको एक नई तरह के सॉल्टी स्नैक के लिए मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करने के लिए कहता है। सुपरमार्केट में बहुत सारे स्नैक्स हैं, इसलिए आपको एक स्टोरी की जरूरत है जो आपको भीड़ से अलग दिखाए। आप उन नई मदर्स को टारगेट कर सकते हैं जो बिलीव करती हैं कि सॉल्टी स्नैक्स उनके बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है, और उनके लिए एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और ये स्टोरी इस प्रकार हो सकती है: स्नैक्स सोया से बनाया जाएगा, ना कि आलू से। ये स्नैक्स ऑर्गेनिक होंगे, इसमें लो फैट और सोडियम के बजाय सी सॉल्ट होगा। वह एक बैग के बजाय एक बॉक्स में आते हैं और आप उन्हें स्नैक वॉक वे की जगह प्रोड्यूस डिपार्टमेंट से खरीद सकते हैं। बन गई ना दोस्तों अच्छी स्टोरी। ट्राई करके देखिए, आप अपने प्रोडक्ट पर भी इस प्रकार से कुछ अप्लाई कर सकते हैं। लोग केवल नई इंफॉर्मेशन पर ध्यान देते हैं और वे इसे समझने के लिए स्टोरीज क्रिएट करते हैं। ग्रेट स्टोरी कहने का मेजर पार्ट यह समझना है कि ब्रेन नए आइडियाज पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है और हम एक्चुअली इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, जब लोग कुछ नया एनकाउंटर करते हैं तो वो इसको उन चीजों से कंपेयर करते हैं जो कि वे पहले से जानते हैं। हम केवल चेंज पर फोकस करते हैं और जो भी चीज नई होती है वह उसे इग्नोर करते हैं। एक मेंढक अपनी जीभ से मक्खी पर निशाना लगाता है और उसे 1 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेता है। आइए इसको समझते हैं दोस्तों। मेंढक मक्खी के चारों ओर स्टैटिक सभी चीजों को इग्नोर करता है और किसी भी एनवायरनमेंट चेंज के लिए अपनी आंखों को बाहर रखता है। उसी तरीके से दोस्तों, जब आप अपने घर में जाते हैं तो आप इमीडिएटली नोटिस करते हैं कि समथिंग हैज चेंज्ड, यानी आपके घर में कुछ बदलाव आए हैं। ये तो हमें भी पता है दोस्तों कि ह्यूमंस अपनी जीभ से मक्खियों को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम ये तुरंत बता सकते हैं कि सुपरमार्केट में एक नई ब्रांड की बियर आई है या आपके पोस्टमैन ने एक नया हेयर कट लिया है। तो बदलाव के प्रति हमारे मन में एक अटेंशन क्रिएट होती है। तो दोस्तों, एक बार जब लोग कुछ नया नोटिस करते हैं तो उनका ब्रेन इसे समझने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तो जो लोग देख रहे हैं उनका ब्रेन उनके लिए नेचुरली एक्सप्लेनेशन सर्च करने लग जाता है, क्योंकि आपको समझना होगा दोस्तों कि आपका ब्रेन रेस्टलेस है और उसे रैंडमनेस पसंद नहीं है। तो आइए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसलिए यदि एक खिड़की टूट जाती है तो हम फर्श पर किसी ऑब्जेक्ट की तलाश करने लग जाते हैं
और हम इमीडिएटली एक थ्योरी डेवलप कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर कि विंडो कैसे टूटी होगी, और चेक करते हैं कि जो थ्योरी आपने सोची है वो सच है कि नहीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बार इस प्रोसेस पर एक आर्टिकल छापा था। आर्टिकल उन लोगों के बारे में था जो कन्विंस थे कि उनके आईपॉड्स पर शफल फीचर ब्रेक हो गया है। वे सर्टेन थे कि उनके आईपॉड्स दूसरे सॉन्ग्स के कंपैरेटिवली कुछ सॉन्ग्स को ज्यादा फेवर करते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा दोस्तों कि रैंडमनेस का फीचर होने का मतलब यह नहीं है कि सॉन्ग्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। यही कारण है कि स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वह हमें दुनिया को समझना अलाउ करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी नई इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लें, तो आपको यह इंश्योर करना होगा कि आपकी स्टोरी ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय लगे। ऑथेंटिसिटी यानी विश्वसनीयता वह चीज है दोस्तों जो आपकी स्टोरी को बनाता है या ब्रेक कर देता है। केवल सच्ची कहानियों से ही लोगों पर असर पड़ता है। दोस्तों, हम दूसरे लोगों को पहले उनके अपीयरेंस यानी दिखावट के आधार पर जज करते हैं। भले ही ऐसा करने के पीछे हमारा कोई पर्पस ना हो, हम लोगों और चीजों के बारे में बिना जाने फास्ट डिसीजंस लेते हैं। एक मार्केटर के रूप में आपका काम यह इंश्योर करना है कि जब आपके कस्टमर्स पहली बार आपके प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आए तो वह सही डिसीजन ले। आपके ब्रांड के साथ आपके कस्टमर के पहले कांटेक्ट और उनका फर्स्ट इंप्रेशन दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों। आइए इसको डिटेल में सुनते हैं। लोग अक्सर इन दो चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रांड के साथ ग्राहक के पहले कांटेक्ट से यह जरूरी नहीं है कि उनके मन में कोई रिएक्शन जनरेट हो, वहीं फर्स्ट इंप्रेशन उनका पहला मीनिंगफुल रिएक्शन होता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आपको ऑनलाइन स्टोर से एक प्रमोशनल ईमेल मिलता है। यह आपका फर्स्ट कांटेक्ट होगा, लेकिन हो सकता है कि आप स्टोर के बारे में पहली बार में कोई राय ना बना पाए, लेकिन बाद में आपने उस ऑनलाइन स्टोर पर कुछ जूतों का ऑर्डर दिया, लेकिन वो जूते आप तक नहीं पहुंचे, तो यह ऑनलाइन स्टोर के लिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाएगा। और ये इंसिडेंस इस सिचुएशन में तो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों कि आपने जूते ऑर्डर किए और वे आप तक नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए हमें समझना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, लेकिन यू नेवर नो कि आपके बिजनेस का कौन सा एस्पेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन पैदा करने वाला हो। यही कारण है कि ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कहानी तब ओरिजिनल होगी दोस्तों जब यह आपके बिजनेस के सभी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो। आपके प्रोडक्ट, आपके एम्प्लॉइज और आपकी कंपनी के मैसेज को एक दूसरे के साथ अलाइंड होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी के महत्वपूर्ण फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट को उस मैसेज के साथ रेजोनेट होना जरूरी है जो आप लोगों को देना चाहते हैं अपनी कंपनी के थ्रू। इसलिए यदि आपकी कंपनी का लोगो और आपकी कंपनी का लोकेशन अच्छा भी है, लेकिन आपके एम्प्लॉइज रूड हैं या आपका प्रोडक्ट एवरेज क्वालिटी का है, तो आपकी कहानी कोहेरेंट यानी सुसंगत नहीं लग सकती दोस्तों, और आप सच्चे नहीं प्रदर्शित होंगे। तो आप एक कोहेरेंट यानी सुसंगत और ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय कहानी के बिना बड़ी संख्या में लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऑथेंटिसिटी यानी विश्वसनीयता आपको अपने कस्टमर बेस से कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केटर्स को झूठ और फ्रॉड के बीच ठीक रेखा को पार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, $99 में एक स्पीकर की केबल बेचना अनएथिकल है अगर वह केवल $10 की केबल की तरह काम करती है। मार्केटर्स को ईमानदार होना चाहिए और कंज्यूमर्स को समझदार होना चाहिए। फिर रिपीट करूंगा दोस्तों, मार्केटर्स को ईमानदार होना चाहिए और कंज्यूमर्स को समझदार होना चाहिए। पर यह इतना आसान नहीं है दोस्तों। जब भी खरीदारी करने की बात आती है तो लोग हमेशा समझ का यूज नहीं करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को उनकी क्वालिटी या यूजफुलनेस के कारण खरीदते हैं। हम अपनी मेहनत के कमाए पैसे को उन यूजफुल चीजों के लिए खर्च कर देते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, और हम इन्हें बेकार ट्रेंड्स पर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने से बचना इम्पॉसिबल है। लगभग हर कोई कुछ दिनों के अंतर में एक महंगी डिजाइनर टी शर्ट खरीद रहा है, या एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, या कुछ और खरीद रहा है दोस्तों। मार्केटर्स जानते हैं कि वे अपने कस्टमर्स के लापरवाह व्यवहार का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए फिब्स यानी मिथ्या या छोटे झूठ का सहारा लेते हैं।
दोस्तों, फिब्स वो मिथ हैं या छोटे झूठ हैं जो कंपनी की कहानी को सच बनाने में मदद करते हैं। उन्हें कस्टमर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट डालने की आवश्यकता नहीं होती, पर फिब्स काम करते हैं दोस्तों, और यह सच्चाई है। जॉर्ज रीडल का एग्जाम्पल जो मैं पहले भी दे चुका हूं, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जॉर्ज रीडल जो हमारे पुराने वाइन ग्लास निर्माता हैं, एक फिबर है, यानी कि झूठ बोलने वाले इंसान है दोस्तों। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि वह एक तरीके के ईमानदार झूठे हैं। वह अपने कस्टमर को बताते हैं कि उनके वाइन ग्लास वाइन का टेस्ट सुधारते हैं, पर साइंटिफिकली देखा जाए तो यह बिल्कुल झूठ है दोस्तों, यह सच नहीं है। लेकिन यह सच हो सकता है क्योंकि कस्टमर यह बात मानते हैं भाई, और उनके ग्लासेस भी धड़ल्ले से बिकते हैं। तो इस तरीके के झूठ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं दोस्तों, और ग्राहक के एक्सपीरियंस को भी सुधार सकते हैं। यह एक और मामला है जिसको समझ के हो सकता है मार्केटर्स फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाएं, इस केस स्टडी को समझ के। तो समझिएगा दोस्तों, झूठ और धोखाधड़ी एक ही बात नहीं होती है। जब मार्केटर्स अपने ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने वाले झूठ बोलते हैं तो यह धोखाधड़ी है। एक एग्जाम्पल से इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। नेस्ले ने कुछ डिकेड पहले जब अपने कस्टमर से कहा था कि छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करने की जगह बॉटल से दूध पिलाना बेहतर है, तो वे अनजाने में 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बन गए थे। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग अगर नेस्ले ने ट्रबल्ड ब्रेस्ट फीडिंग से जूझ रही मदर्स को फोकस करते हुए एक ऑथेंटिक कहानी बताई होती तो वह इस ट्रेजेडी को रोक सकते थे और एक लॉन्ग टर्म बिजनेस का निर्माण कर सकते थे। तो दोस्तों, कहानियों से कस्टमर्स की मदद करने की जरूरत है, उन्हें चोट पहुंचाने की नहीं। मैं फिर से दोहराऊंगा, स्टोरी से कस्टमर्स की मदद करने की जरूरत है दोस्तों, उन्हें चोट पहुंचाने या उन्हें हर्ट करने की नहीं। तो फाइनल समरी में आइए फिर से सुनते हैं इस किताब का मेन मैसेज। अपने कस्टमर को जाने, फिर उनके लिए एक स्पेशल और ओरिजिनल कहानी तैयार करें दोस्तों। इंश्योर करें कि आपके बिजनेस के हर एस्पेक्ट, आपके एम्प्लॉय से लेकर आपके प्रोडक्ट से आपके लोगो तक, आपकी कहानी में फिट हो, आपकी कंपनी के मेन मैसेज से अलाइन हो। यदि कोई झूठ आपकी और आपके कस्टमर की मदद करता है तो इसका उपयोग कर सकते हैं, पर याद रहें यह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। अपने कस्टमर से कभी भी फ्रॉड ना करें दोस्तों। जब आप मीनिंगफुल और ऑनेस्ट तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं तो आप एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं जो दोनों साइड्स को बेनिफिट पहुंचाता है, आपको भी, आपके कस्टमर को भी। अमेजिंग बुक है दोस्तों, ना केवल मार्केटर्स के लिए बट सारे लोगों के लिए। मेरी शुभकामनाएं।